मार्का हक में जो कुछ भारत ने देखा वो हमारी ताकत का सिर्फ 10% था। हमने अभी एक किस्त दिखाई है। जो करना है कर लो, हम यही खड़े हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भारत की फौज का हाल क्या है हम दुनिया को झलक दिखा चुके। ये लोग अब आकर देख लें इनकी हैसियत क्या है, बखूबी अंदाजा हो जाएगा। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर मुसल्लह अफवाज की प्रेस ब्रीफिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कौम को मुबारकबाद दी। कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान कौम की उमंगों पर पूरा उतरी, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। भारत ने तवील अरसे से बयानिया बनाने की कोशिश की कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, लेकिन भारत का बयानिया जमी बोस हो चुका। इस बार 14 अगस्त पर अजीमुशान परेड होगी। अपनी पावर पोटेंशियल की छोटी सी झलक दिखाएंगे। डीजी ISPR ने तंज करते हुए कहा, भारत सिंदूर से बाहर क्यों नहीं आता? कोई मर्दाना नाम रख ले। कोई समझता है 2 एटमी ताकतों में जंग की गुंजाइश है तो वो पागल है। पाकिस्तान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाक फजाइया का भारत के खिलाफ स्कोर 8-0 रहने का ऐलान। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने बताया कि मार्का हक में भारत के 7 लड़ाका तैयारे और 1 मल्टी रोल ड्रोन गिराया। तबाह किए गए भारतीय तैयारों में 4 राफेल, 1 SU-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 शामिल था। इसके अलावा कई भारतीय तैयारों को उड़ाने के काबिल नहीं छोड़ा। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, जमाना अमन हो या जंग, खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। भारत ने गुज़िश्ता साल मई में बेड़ा तैनात करने की कोशिश की जो हर तरह से लेस था, लेकिन बहरी बेड़ा जाहिरियत की हिम्मत नहीं कर सका। मार्का हक तारीखी और यादगार था। मार्का हक में हिंदुस्तान को मार पड़ी तो मदद के लिए नाम निहाद अफगान वजीर खारजा को बुलाया कि आओ हमारी मदद करो। दुनिया ने बेस्ट फ्रेंड्स की गले मिलते हुए तस्वीरें देखी। डीजी ISPR ने कहा, भारत की शिकस्त के बाद फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के हमलों में तेजी आई। मार्का हक के बाद अफगान भारत गठजोड़ बेनकाब हो गया। अक्टूबर 2025 में ऑपरेशन गजब-उल हक शुरू किया। अब बॉर्डर से दहशतगर्दों की आमद रुक गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुरी ने कौम को बिल्कुल वाज़े बयानिया दिया है, फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रखेंगे और ये अज़म मजीद पुख्ता हो रहा है। एक सवाल के जवाब में कहा, बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है जो उन्होंने आपस में करनी है। किसने रोका है? पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अपनी गंदी जुबान से कराची का नाम लेकर दिखाओ, हमें तो छोड़े फिर देखना कराची वाले क्या करते हैं। मुसल्लह अफवाज का फिल्मी दुनिया में खोए भारतीय वजीर दिफा को जवाब। डीजी ISPR ने कहा कि अभी आपको छोटी सी झलक दिखाई थी, इस बार हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे, फिर आप अपने मुंह से कराची का नाम लेते घबराएंगे। रियर एडमिरल शफात अली खान ने कहा, कराची की धमकियां देने वाले मिस एडवेंचर करके तो देखें। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ तारिक गाजी ने कहा कि भारतीय फौज सिर्फ मूवी का स्क्रिप्ट बना सकती है, ऑपरेशनल प्लान बनाना इनकी बस की बात नहीं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और रहेगा। कश्मीर का मुस्तकबिल कश्मीरी अवाम ने तय करना है। पाकिस्तानी अवाम और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। डीजी ISPR कहते हैं, दुनिया जानती है मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से जुल्म किया जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया का वाहिद मुआहदा था जिसमें दरियाओं की भी तकसीम हुई थी। 6 दरियाओं का पानी कश्मीर से आता है। कश्मीर कह चुका है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर हम फैसला करेंगे पानी किसको देना है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत पाकिस्तान के बच्चे बच्चे की ख्वाहिश और एजाज़ है। जिस तरह हमें सऊदी अरब की सलामती और हिफाजत अजीज़ है, ऐसे ही सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और हिफाजत अजीज है। हम अपना अहद पूरा करेंगे।
पाक फजाइया ने श्रीनगर से भिटिंडा तक दुश्मन को सबक सिखाया। भारतीय फजाइया को इबरतनाक और तजलील से भरपूर शिकस्त दी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फजाइया ने दुनिया की सर फहरिस्त लड़ाका तैयारों को खाक में मिला दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह किया। दुश्मन की तमाम तनसीबात पाक फजाइया के निशाने पर थीं। पाक फजाइया अपनी सरहदों की मुहाफिज है, हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। ईरानी सदर की सुप्रीम लीडर से पहली मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 2.5 घंटे तवील मुलाकात। ईरानी सदर कहते हैं मुलाकात में मुतासिर कौन चीज़ ईरानी सुप्रीम लीडर का तर्ज गुफ्तगू और उनका मसाइल को देखने का अंदाज था। इंतजामी ओहदा, मरात या बरतरी हासिल करने का जरिया नहीं, बल्कि अवाम की खिदमत, एहतसाब और अज़्म का भारी बोझ है। हालिया ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने हमसाया बनकर कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान अमरीका में जंग बंद कराई। यकीन है सीज़ फायर लंबे अरसे तक होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। जंग बंदी में सागदार और फील्ड मार्शल का किरदार तारीख याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा है गिलगित बल्तिस्तान। शमसी तवानाई के मनसूबों और 4 दानिश स्कूलों का संग बुनियाद रख दिया। तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हममनसब का राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू, पायदार अमन के क़याम के लिए सिफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम अमीर कतर के जल्द दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। अमीर कतर का दौरा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कतरी वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल काविशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राबिता। अब्बास अराग़ची ने चीन के हालिया दौरे और अहम मुशावरत से इसहाक डार को आगाह किया। ईरानी शहरियों की वापसी में ताउन पर ईरान का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अमरीका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे की तवक्को है। मुआहदा पाकिस्तान में हो तो हमारे लिए एजाज़ होगा। सालिस की हैसियत से फ़रीक़ैन का एतमाद बरकरार रखा जाएगा। तफसीलात अफशा करने से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था सोमालिया ने यकीन दहानी कराई है कि वो क़ज़्ज़ाक़ों से बात कर रहे हैं। जहाज़ का तमाम अमला महफूज है। Want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that. They don't have any radar left. Their missiles are mostly decimated. ईरान जौहरी प्रोग्राम जारी न रखने पर आमादा हो गया। ईरान अब शिद्दत से डील जाता है। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुज़श्ता 24 घंटे में ईरान के साथ मस्बत बातचीत हुई। अब ये मुमकिन है कि ईरान के साथ डील हो जाए। हम ईरान से वो हासिल करेंगे जो हमें चाहिए। बस ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हमने ईरान की फ़ज़ाइया और नेवी तबाह कर दी। मिसाइल और रेडार ख़त्म कर दिए। ईरान के रहनुमा मारे गए। हम जीत चुके हैं। मैंने अमरीका ईरान मामलात को टूटते जुड़ते देखा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कोई आम चीज़ होती तो लोग हिम्मत हार गए होते। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ मुमकिन न था। अमरीका ईरान जंगबंदी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों पर भरोसा रखें। वज़ीर दाखिला का कहना था मार्का हक में अल्लाह की मदद से पाकिस्तान को कामयाबी मिली। जंग जीतने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कलीदी किरदार है। एयर चीफ 14 दिन ऑपरेशन रूम में रहे, घर नहीं गए। सदर और वज़ीर आज़म ने बंकर्स में जाने से इनकार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों और कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। मारूफ हस्पानवी जरीदे एल पाइस ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में फील्ड मार्शल के बतौर सालिस किरदार को अहम और कलीदी करार दिया। लिखा, पाक भारत जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक फातेह और बहादुर फौजी रहनुमा के तौर पर उभरे। वो एक बासर शख्सियत है। उनका अमरीका ईरान सीज़ फायर में किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेचीदा मामलात को बेहतर अंदाज में समझते हैं। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस महज एक अस्करी कामयाबी नहीं था। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने अपने फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल करते हुए फैसलाकुन जवाब दिया। मार्का हक सिर्फ एक तारीख नहीं, कौमी जुर्रत, इत्तेहाद और आज़म की दास्तान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस पाकिस्तान की दिफाई कामयाबी और हक़ दिफा के मौसर इस्तेमाल की मिसाल बना। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को फैसलाकुन और मुनासिब जवाब दिया। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है लेकिन अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और सालमियत पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक की सालगिरह सिर्फ माजी की याद नहीं बल्कि मुस्तक़बिल के समत का तयन भी है। Younger generation of Pakistan doing a fabulous job when it came to the narrative building. Gen Z of Pakistan were at the top of their game. Two nuclear nations fighting a war. This young generation posting memes that if you come to Lahore, do not ask for directions, you will surely get lost. The entire attention of the Indian media was diverted towards that meme war. पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ने मार्का हक में कमाल ही कर दिया। ऐसी मीम्स बनाई, भारतीय मीडिया परेशान हो गया, दुनिया हैरान रह गई। दो एटमी मुल्क आपस में जंग लड़ रहे हैं और जेनजी तरह तरह की मीम्स बना रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तकरीब में खिताब करते हुए जेनजी के काम को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया की तारीफ करते हुए कहा पाकिस्तानी सहाफ़ियों, टीवी एंकर्स ने जिम्मेदाराना सहाफ़त का मुजाहरा किया, दौरान जंग सनसनीखेज़ी से गुरेज किया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पिशावर स्टेडियम में जश्न फतह की खुसूसी तकरीब। फौजी जवानों ने दहशतगर्दों से निपटने का अमली मुजाहरा किया। मकामी फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस, ढोल की थाप पर रक्स। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी समेत सिविल और अस्करी हुकाम और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब में साहिर अली बग्गा, नताशा बेग, खुमारियान बैंड और शाहिद मलिक परफॉर्म करेंगे। आखिर में शानदार आतिशबाजी की जाएगी। मेरे हुकूमत के साथ मेरी जमात के कई चीज़ों पे इख्तलाफात होते हैं, लेकिन सिक्योरिटी मैटर्स पर और इम्पोर्टेंट जो फॉरेन रिलेशंस के मैटर्स हैं उस पर हम एक पेज पे होते हैं। कौमी मामलात पर मुश्तरका बयानिया बनाना जरूरी होता है। पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल पर हुकूमत से इख्तलाफ भी करती है। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर हम एक पेज पर होते हैं। पीपी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी कहती हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, हुकूमत के अंदर नहीं। बिलावल भुट्टो आज भी पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर पेश कर रहे हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में लिया, ये खुश आइंद इक़दाम है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ बहरान की सूरत में ही मुत्तहद होंगे। इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए हमें जंगों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हम सिंधी, पख्तून, बलोच, पंजाबी या महाजिर नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुकम्मल इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इत्तला दी गई कि बुशरा बीबी को आँख के लेजर ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। बानी और बुशरा बीबी की सेहत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अहल खाना और ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज कराया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं सज़ा याफ्ता बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जुडिशल कस्टडी में है। किसी भी शिकायत की सूरत में अदालत से रुजू किया जाए। जेल में फराहम सहूलतें और इलाज से मुताल्लिक़ मामलात कानूनी ज़ाबितों के मुताबिक चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त कल मंजूर होने का इम्कान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $1.2 अरब से ज़ायद रकम की मंजूरी मुतवक्किल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा 27 मार्च को तय पाया था। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है किस्त की मंजूरी में रुकावट का कोई इम्कान नहीं। बिजली महंगी होने, सब्सिडी खत्म करने या जारी रखने का फैसला वजीर आजम करेंगे।
IMF का बजट में बिजली के 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। IMF का कहना है 1 जनवरी से सब्सिडी सिर्फ BISP के मुस्तहिकीन को दी जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने फार्मूला तैयार करना शुरू कर दिया। एक घर में बिजली के 2 मीटर लगाने वाले सब्सिडी से महरूम हो सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने इनकम टैक्स कानून की दफा 7E को कलअदम करार दे दिया। सेक्शन 7E के तहत ऐसे प्लॉट्स पर भी टैक्स आयद किया गया था जो ज़ेर इस्तेमाल नहीं थे। अदालत ने दफा 7E की बहाली के लिए FBR की अपीलें खारिज कर दी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उठाए गए इक़दाम भी कलअदम करार दे दिए। पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 7E कलअदम करार दी थी। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट ने 7E को आइन के मुताबिक करार दिया था। पाकिस्तान में 55% दवाओं की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। 771 ब्रांड्स में से 424 अद्वियात की कीमतें साबिका रेट से तजावुज कर गईं। ड्रैप ने रिपोर्ट कायमा कमेटी में जमा करा दी। बताया 31 दवाओं की कीमतों में 100% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ। 62 ब्रांड्स की कीमतें 50 से 100% तक इजाफा देखा गया। सिर्फ 18 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। कायमा कमेटी ने कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। BRT रेड लाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर और मशीनरी सील करना गैर कानूनी है। सिंध हुकूमत 2 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाए। हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने कहा तवक्को है BRT रेड लाइन अक्टूबर 2027 तक फ़ाल हो जाएगी। तामीराती काम किसी सूरत यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर न करे। यूनिवर्सिटी रोड की खराब हालत से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। कॉन्ट्रैक्टर को मुआहदा खत्म करने से मुतालिक कानूनी कार्रवाई करने की आज़ादी होगी। सिंध हाई कोर्ट ने ठेकेदार की दरख्वास्त निपटा दी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने AS लेवल मैथ का इम्तिहानी पर्चा मंसूख कर दिया। लीक होने वाला मैथ पेपर नताइज के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का AS लेवल मैथ का इम्तिहान दोबारा लेने का ऐलान। रिप्लेसमेंट इम्तिहान 9 जून को होगा। तलबा और स्कूलों से कोई इजाफी फीस नहीं ली जाएगी। 11 अगस्त 2026 को नताइज जारी करने की तारीख बरकरार। स्कूलों को 15 मई तक मजीद तफसीलात फराहम की जाएंगी। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने पेपर लीक की तहकीकात शुरू कर दी। पेपर लीक में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इम्तिहानी मवाद शेयर करने वालों पर मुस्तकिल पाबंदी लग सकती है। चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा को करप्शन के जुर्म में सजाए मौत सुना दी गई। चीन की फौजी अदालत ने वी फेंग और ली शांग को रिश्वत सतानी का मुजरिम करार देते हुए तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया। अदालत ने फैसले में वाज़ेह किया कि 2 साल मोहलत के बाद सजाए मौत उम्र कैद में बदल जाएगी। मुजरिमों को जिंदगी भर जेल में ही रहना होगा। उन्हें किसी सूरत रियायत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम पर अचानक यू-टर्न की वजह सामने आ गई। NBC न्यूज़ हुकाम के हवाले से बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान के बाद सऊदी अरब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि वो प्रिंस सुल्तान एयरबेस को अमरीकी तैयारों को इस्तेमाल नहीं करने देगा। अपनी फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं देगा, जिसके बाद फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद में राबिता भी हुआ, लेकिन मुआविला हल न हो सका। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी। गजा सिटी पर इसराइली फ़ज़ाइया हमले में हमास रहनुमा खलील अल्लाहिया का चौथा बेटा अज़ाम अल-हया शहीद हो गया। 24 घंटों के दौरान गजा पुलिस के 2 अफसरान समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक्टूबर के अमन मुआहदे के बाद से इसराइल ने अब तक 846 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। 7 अक्टूबर 2023 से जारी नस्ल कुशी में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 72,628 हो गई। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया। स्कॉटलैंड और वेल्स की पार्लियामेंट, इंग्लैंड की 136 काउंसिल के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोटिंग। 5066 नशिस्तों पर 25,000 से ज्यादा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बर्मिंघम में रिकॉर्ड 170 से ज्यादा पाकिस्तानी और मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मकामी वक्त के मुताबिक पोलिंग रात 10 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की गिनती जुमा की सुबह शुरू होगी।
इंतकाम लेने नहीं सीरीज जीतने आए हैं और टीम का ख्वाब होता है वो ट्रॉफी जीते। कप्तान शान मसूद की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 20 विकेटें हासिल करेंगे तो ही जीत मिलेगी। उम्मीद है सरफराज अहमद की कोचिंग से टीम को फायदा होगा, वो जानते हैं खिलाड़ियों को किस तरह लेकर चलना है। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज का आगाज कल से होगा। और ग्रीन शर्ट्स मेजबान कैंगरूज बनेंगे मेहमान। पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 3 डे एंड नाइट मुकाबले रवा माह के आखिर में खेले जाएंगे। पहला वनडे 23 मई रावलपिंडी स्टेडियम में शेड्यूल। दूसरा और तीसरा मैच 2 और 4 जून को खजाफी स्टेडियम में होगा। 2022 के बाद ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान में ये पहली वनडे सीरीज होगी।